और पति बांटने की चीज है भी नहीं जी। राधे राधे। राधे राधे। तो तुम ही क्या कर रही हैं कि नहीं महाराज? मैं कह रही हूं, दिल से कह रही हूं कि दूसरी आएगी तो पता है कैसा व्यवहार करेगी। महाराज मैं हर स्थिति में जी सकती हूं, मुझे विश्वास है कि ठीक है, जब आपकी अच्छी इच्छा है कोई अच्छे से गुण वाली मिलेगी तो लेकर आऊंगा। राजा कहीं स्वयंवर में गए, विवाह करके लाए। जैसे ही घर में छोटी रानी आई, दूसरी रानी आई, कहने लगे महाराज ये कौन है? कि मेरी बड़ी रानी, इसी के आग्रह पर मैं आपको लाया हूं, मेरी इच्छा नहीं थी। महाराज तुमने सरासर मेरे साथ धोखा किया है, और एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं खटा सकती। या तो इस घर में यही रहेगी और या बोलो ना, हाँ इस बात को तो जानती है ना अच्छी तरह, या तो इस घर में यही रहेगी और या मैं जा रही हूं वापस, मेरे साथ तुमने धोखा किया है। बड़ी रानी का बहन गुस्सा ना करो, ये लो चाबी, ये महल तुम्हारे, धन दौलत राजपाट पति सब आपका। बागों में केवल एक झोंपड़ी की जगह चाहिए, झोंपड़ी बनाकर मैं तो वहां जीवन यापन कर लूंगी। मैंने संसार का सुख देख लिया, राजपाट का सुख देख लिया, दौलत का सुख देख लिया, खान पान रहन सहन का सब सुख देख लिया। जो सच्चा सुख है अब मुझे उसको देखना है, और सुख क्या है? मेरे गोविंद का नाम, मेरे परमात्मा की भक्ति, उस सुख की अनुभूति करूंगी। और मैंने कल भी बताया था, दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा कुहारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र कुभारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख ब्रह्मा जी महाराज, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु कुभारी, और तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना बोलो ना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी। और सुखी श्याम के सुख अगर चाहें तो मेरे गोविंद के चरणों को पकड़ लेना चाहिए, प्रभु की भक्ति को अपना लेना चाहिए, गोविंद को हृदय में बैठा लेना चाहिए, और सच्ची दोस्ती, सच्ची मित्रता, सच्चा संबंध किससे? बोलो ना, गोविंद से कर लेना चाहिए। इसी में भलाई है, समय रहते हुए, समय रहते हुए। हाँ बहनी लो चाबी। बड़ी रानी झोंपड़ी बनाकर बागों में रहने लगी। बाबा कैलाश गिरी जी को गुरु बना लिया। हाँ गुरु जी से ज्ञान लेती हैं, नारद जी महाराज से धर्म की बात बताते हैं, गोविंद के बारे में सब कुछ बताते हैं, रहस्यों के बारे में समझाते हैं। और छोटी रानी ने सब कुछ राजा पर ऐसा जादू किया, ऐसा जादू किया, हाय रब्बा, जैसा आजकल करती है ना बहन, पूरी इंक्वायरी रखती हैं, कहाँ गए, कहाँ खाया, आज एक रोटी कम क्यों खाई है, आज ऐसे जूते पहनकर क्यों गए, ऐसे कपड़े पहनकर क्यों गए, क्या कोई दाल में काला तो नहीं चल रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। पूरी इंक्वायरी। सीबीआई फेल हो सकती है पर बहन फेल नहीं हो सकती। राधे राधे। राधे राधे। हाँ पल पल की खबर, और मौका लग जाती है तो फोनों को भी चेक कर लेती है। राधे राधे। राधे राधे। किसकी कॉल आई, कब आई, क्यों आई, ऐसा जादू कर दिया। इशारे करते हैं, राजा बैठते हैं, इशारा कर देती है, खड़े हो जाते हैं, जो भी करते हैं इशारे से पति काम करते हैं। और ये ऐसा दुख है, इसे किसी को बता भी नहीं सकते जी। राधे राधे। हाँ राधे राधे। ये तो कहीं बताया भी नहीं जा सकता। लेटे लेटे नींद नहीं आती, केवल इसी में रहते। कहूं तो कहूं किससे, मेरी हंसी होगी, दुनिया मेरी खिल्ली उड़ाएगी। सोच करने लगे, बड़ी रानी की तुलना करने लगे, कितनी अच्छी रानी थी मेरी बड़ी, कभी मेरे हाथ से पानी का गिलास तक नहीं लिया, कितनी भी परिस्थितियां आई, बीमार भी हो गई। कभी भी मेरे से ऊंचा नहीं बोली, कभी आदेश नहीं दिया। छोटी रानी ने तो सबको चौपट कर दिया है। कल जाऊंगा, कितनी अच्छी मेरी रानी थी बड़ी, कल उससे मिलकर जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा शिकार खेलने के बहाने घोड़े को लेकर चले।
बड़ी रानी की कुटी पर, झोंपड़ी पर जैसे ही पहुंचे, अच्छे संस्कारी थी, अच्छे घर की थी, अच्छे कुल की थी बड़ी रानी। ये अच्छे कुल वालों की पहचान होती है। पति को देखकर प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उनको मिल गया हो। पति के चरण छुए, झोंपड़ी में ही आसन बिछा दिया, बोरी का टूटा फूटा जैसा भी कोई आसन बिछा दिया, प्रेम से पानी लेकर आई। पतिदेव, महलों जैसा खाना तो नहीं है, रूखा सूखा है, तुम कहें तो बनाऊं? कि हाँ, खाना बनाओ, मैं ही ठहरूंगा, यहीं मैं आराम करूंगा आज। रूखा सूखा पतिदेव को भोजन कराया, चर्चा हुई। प्रभु की कृपा से उस दिन राजा वहीं पर ठहरे। पत्नी बड़ी रानी जो थी गर्भवती हो गई। कुछ दिन के बाद छोटी रानी भी गर्भवती हो गई। दोनों रानियों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नारद जी महाराज ने उनका नामकरण संस्कार किया। बड़ी रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम ध्रुव रख दिया। बहुत ज्ञान है आपके अंदर। उसका नाम ध्रुव रख दिया। और छोटी रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम उत्तम रख दिया। और हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, जो जैसा होता है वैसी ही उसके लिए भक्ति है, परमात्मा के पास जाने का रास्ता है, वैसी ही उसके लिए शिक्षा है। अनपढ़ों को अनपढ़ों जैसी, पढ़े लिखों को पढ़े लिखे जैसी, बच्चों को बच्चों जैसी। गुरु जी ज्ञान सुनाते हैं, बच्चा भी बैठ जाता है माँ के पास, गुरु जी की तरफ देखने लगा, गुरु जी सोच करने लगे इसे भी कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर देना चाहिए। और कहा बेटा, बच्चे का सबसे बड़ा ज्ञान होता है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनके चरण छूना, उनकी आज्ञा के अनुसार रहना। चार पदार्थ करे तले ताके, प्रिय पित मात प्राण समझा के। भगवान श्री राम भी सबसे पहले खड़े होकर अपने माता पिता के चरण छूते थे। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माथा। भगवान श्री राम भी माता पिता का आशीर्वाद लेते थे। बेटा, आप माता पिता के चरण छुआ करो तब खाना खाया करो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ी पूजा है, और कुछ नहीं करना। गुरुजी के चरण छुए, माँ के चरण छुए, गुरुजी चले गए कथा सुनाकर, सत्संग सुनाकर। माँ, गुरुजी बोल कर गए अब तो मैं खाना तब खाऊंगा। कब? जब पहले पिताजी के चरण छू लूंगा। माँ ने कहा बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत दूर गए हुए हैं, कई दिन में आएंगे। बच्चे ने 4 दिन तक खाना नहीं खाया, 5 दिन हो गए। माँ सोच करने लगी अब तो बताना ही पड़ेगा, गुरुजी तो घर में बीज बो गए जिस रस को छुपा कर रखा था। बेटा खाना खा लो। नहीं माँ, गुरुजी बोलकर गए, गुरु के वचन अटल कर मानो, संत समागम कीजिए, मंत्र जाप मम दिल विश्वासा, पंचमी भजन सुवेद प्रकाश। भोजन तब करूंगा जब पिताजी के चरण छू लूंगा। माँ ने बताया बेटा, जो यहाँ के राजा हैं वो तुम्हारे पिता हैं। माँ, मैं राजा का बेटा हूं, हम झोपड़ियों में जंगल में। क्यों? कि बेटा गुरु से ज्ञान दिलाने के लिए, आप में अच्छे संस्कार डालने के लिए, आपकी नींव को मजबूत करने के लिए, प्रभु की कृपा पाने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए, आपके जीवन को मैं संभाल रही हूं, पाल रही हूं यहां, जिससे जीवन में आपके कोई कमी नहीं आए। और बचपन में ही बच्चे को ऐसे संस्कार मिल जाते हैं तो जीवन में कोई कैसी भी परेशानी आ ही नहीं सकती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी इतना सुनकर दौड़ गए राजमहलों में, पिताजी के चरण छुए, पिताजी बड़े खुशी हुए। कि आज मेरा बेटा महलों में आने लगा है, किसी दिन राज्य का संचालन भी करेगा। बड़ी खुशी हुई। नियम बना लिया, रोज आते हैं, रोज पैर छू कर जाते हैं, आशीर्वाद पिता का लेकर जाते हैं। एक दिन क्या देखा, छोटी रानी का बेटा जो है उत्तम पिता की गोदी में बैठा हुआ है। सोच करने लगे आज तो पिताजी की गोदी में मैं भी बैठूंगा। और पिताजी की गोदी में बैठने के लिए, पिता के जेब में से पैसा निकालने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती जी। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। जब मौका लग जाए, जब भी कहीं से भी खींच लो। तुरंत पिताजी की गोदी में बैठ गए। पिताजी बड़े खुश हुए, दोनों बेटा के सिर पर हाथ फेर रहे थे, बड़े गदगद हो रहे थे, बड़े परम सुख की आनंद की अनुभूति कर रहे थे। राजा उत्तानपाद, कहां तो संतान नहीं हुई, चौथे पन में संतान हुई है, बड़े खुश हो रहे हैं। छोटी रानी ने देखा राजा किससे बात कर रहे हैं, झांक कर देखा ये मेरी सौत का बेटा आज गोदी में बैठा है, कल गद्दी पर बैठेगा।
और मेरे बेटा उत्तम के लिए कांटा है, और आज मौका है इस कांटे को निकाल फेंकने का। अगर ये नहीं निकला तो जीवन भर कष्ट देगा। क्रोध बनाकर आई, ध्रुव के हाथ को पकड़कर ऊपर से नीचे गिर दिया। अरे पापी, अरे दुष्ट, तेरी औकात यहां बैठने की? किसने पूछा, किसने कहा? मौसी जी किससे पूछता, अब मेरे पापा तो हैं, पिताजी तो हैं। अरे दुष्ट, भाग जाए यहां से, मरवा दूंगी तेरे को। पिताजी बोलो ना। मौसी क्या बोल रही हैं? पिताजी बोलो ना। ये क्या बोलेंगे मेरे सामने? मैं बोल तो रही हूं, भाग जाए यहां से, नहीं तेरे को मरवा दूंगी। रोने लगा, जल्लादों को बुला लिया मरवाने के लिए। पिता ने भी इशारा कर दिया, बेटा भाग जा। दौड़ा दौड़ा प्राण बचाकर मां के पास आए। मां, मौसी ने ऐसा कहा है, मुझे मरवाने के लिए कहा है, और ये भी कहा अगर तुझे इस गोदी में बैठना है, या तो मरकर मेरी कोख से जन्म ले तब बैठ सकता है, या भगवान से वरदान प्राप्त करके ही बैठ सकता है। परमात्मा से आशीर्वाद लेकर बैठ सकता है, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। ऐसे कहा है। मां बोली, बेटा अच्छा ही तो कहा है, भगवान को भजन करना चाहिए। मां, मेरे साथ लड़ने के लिए चलो, मौसी से कहो। मौसी ने मुझे ऐसे कहा है कि बेटा मैं नहीं चल सकती, मुझे मरवा देगी। अपने रिश्तेदारों से कहा, नगरवासियों से कहा, मेरी मौसी के साथ चलो, मेरी इतना मेरा अपमान किया है, इस प्रकार मुझसे कहा है, मेरी मौसी को चलकर समझाओ। सबने मना कर दिया, नहीं जा सकते हो, हमको भी मरवा देगी। फूट फूट कर रोने लगे मां की गोद में सिर रखकर। फूटे भाग्य हमारे री माता, दिल को बंधे ना धीर। मौसी की बोली गई है कले जाए चीर। फूटे भाग्य हमारे री माता, दिल को बंधे ना धीर। मौसी की बोली गई है कले जाए चीर। फूटे भाग्य हमारे री माता, दिल को बंधे ना धीर। मौसी बोली गई है कले जाए चीर। माँ कहती है, मत घबरावे लाल न कोई अपना है। 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 जिसने दिया है जन्म उसी को भजना है। जिसने दिया है जन्म उसी को भजना है। नाव पड़ी मझधारे हमारी, कौन लगावे तीर। मौसी की बोली गई है गले जाए चीर। फूटे भाग्य हमारी माता, दिल को बंधे ना धीर। मौसी की बोली गई है कले जाए चीर। हरि बोल। रोती छोड़ वह तो चाल पड़ा। माता रोती छोड़ वह तो चाल पड़ा। माता रोती छोड़ वह तो चाल पड़ा। माता रोती छोड़ वह तो चाल पड़ा। कहाँ रहते भगवान सोचता खड़ा खड़ा। 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 भक्तों के हितकारी स्वामी आज बंधाओ धीर। मौसी की बोली गई है गले जाए चीर। भक्तों के हितकारी स्वामी आज बंधाओ धीर। मौसी की बोली गई है कले जाए चीर।
दिए कि परमात्मा से वरदान लेकर आऊंगा। और शास्त्र कहते हैं जो मेरे गोविंद की तरफ एक कदम रखता है, 1000 कदम रखकर मेरे गोविंद आज भी उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। जो पग आगे एक रखे तो मैं रखूं 1000, भगवान कहते हैं जो पग आगे एक रखे तो मैं रखूं 1000, और तू काट का काट है तो मैं लोहे की लाट। तू मूर्ख बना बैठा है तो मैं भी तेरे से ज्यादा लोहे जैसा बना बैठा हूं। तो एक कदम रखेगा 1000 कदम रख कर आऊंगा। तू मेरा एक नाम, एक बार नाम लेगा, तेरा नाम दुनिया में कर दूंगा। ये सत्य है। और ये गोविंद की महिमाएं आज सूत्रों के द्वारा खबर आ रही कि 82 लाख लोग, माता बहन हमारे ईश्वर चैनल, एहसास चैनल के माध्यम से घर बैठे इस आनंद की अनुभूति कर रही हैं, संत भगवान के दर्शन कर रही हैं। किसके कारण? ये परमात्मा नाम की महिमा है। हम कोई पढ़े लिखे नहीं, हम ज्ञानी नहीं, हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं। कभी विवेक एक नहीं मोरे, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा था, कभी विवेक एक नहीं